अवैसी साहब को ये बताया हूँ कि असद भाई, मुझे पता नहीं है बिहार में हमन से इतना लगाव और इतनी मोहब्बत क्यों है, इसलिए मैंने असद भाई को मांग कर ये लिया हूँ कि आप बिहार में मुझे जहां दौड़ाना है आप दौड़ाइए, लेकिन कोचा धामन की जिम्मेदारी मुझे दीजिए, क्योंकि इन लोगों से मुझे जरा ज्यादा मोहब्बत है, इस जमीन से मुझे लगाव है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, उस वक्त भी कोचा धामन की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें जीत नसीब हुई थी। इस बात यकीनन जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों को देखकर मुझे पूरा यकीन है कि कोचा धामन की बिहार की आवाम जहां जहां पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उन्हें भारी अक्सरियत से आप कामयाब करेंगे। ये बहुत सारे लोग हमको ये देखना चाहते हैं और ये ताना मारना चाहते हैं कि तुम भी गए थे बिहार, क्या हुआ है करके। मैं इंशाअल्लाह 14 तारीख के बाद उनको जवाब दूंगा, हाँ मैं गया था मेरे भाइयों के बीच में और मैंने उनसे इल्तिजा किया था कि इस बार भी आप मजलिस का साथ देना, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा 14 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह आसमान के अंदर पतंग ही पतंग नजर आएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, यकीनन जो मुल्क और इस मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, हर कोई हर सियासी जमात के निशाने के ऊपर कोई है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। कोई कहता है कि नहीं, असदुद्दीन अवैसी बिहार क्यों आ रहे हैं, कोई कहता है कि उन्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, कोई कहता है कि मजलिस इलेक्शन क्यों लड़ रही है। उन सभी लोगों को एक जवाब है, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं। वो तमाम लोग जो हमसे ये सवाल करते हैं कि तुम यहाँ नहीं आना, तुम वहां नहीं जाना, तुम ये इलेक्शन नहीं लड़ना, वो इलेक्शन नहीं लड़ना, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाएंगे और अपना डंका वहां पर बजवा के आएंगे उसमें। और हमें मालूम है कि हमें शिकस्त देने के लिए तमाम सियासी पार्टियां एक साथ हो जाती है, लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि आवाम हमारे साथ रहती है, आवाम मजलिस के साथ रहती है। मेरे भाइयों, बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग आपके बीच में आए हैं। यकीनन बारिश की वजह से सरवर भाई ने बताया कि कल यहाँ पर कोचा धामन में असदुद्दीन अवैसी साहब का जलसा होना था। हजारों की तादाद के अंदर लोग इंतजार कर रहे थे कि असद भाई आएंगे, लेकिन अल्लाह की मर्जी अगर कुछ और है। कल जिस तरीके से बारिश हुई, बारिश की वजह से असद भाई के 2 जलसे नहीं हो पाए, लेकिन जब सरवर भाई कल असद साहब से मिलने के लिए आए तो असद भाई ने कहा कि इंशाअल्लाह कल अगर मैं नहीं आया तो कोचा धामन के अंदर दोबारा जब आऊंगा तो उसकी भरपाई करके निकालूंगा। मैं भी कल दोपहर बागडोगरा एयरपोर्ट के ऊपर जब पहुंचा तो मैं किया कि किसी तरह से मैं यहाँ पर पहुंच पाऊं, लेकिन जितना वक्त यहाँ पर आने को लगा तब तक ये जलसा खत्म हो चुका था। इंशाअल्लाह दोबारा आएंगे, और जितने भी सियासी मुखालिफिन बहुत फड़फड़ा रहे हैं, जितने फड़फड़ा रहे हैं, उनसे ये कह देने का हम तुम्हारे बाप से फिरकर आते हो तो तुम्हारी क्या औकात है। एक तो हम छोटे छोटे लोगों के मुंह लगते नहीं है, तो जो हमारे खिलाफ अगर खड़े रहे के बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, अरे मेरे शेर असद भाई तो बहुत दूर की बात है, हम छोटों से निपट के देखो तुम पर। हम अल्हम्दुलिल्लाह बस आप लोगों से एक वादा लेकर जाना चाहता हूँ। एक भाई की हैसियत से आया हूँ, एक बेटे की हैसियत से आया हूँ। तुम्हें हमारी लाज रखनी है, तुम्हें हमारी इज्जत रखनी है। आप लोगों को ये वादा करना है कि आने वाली 11 तारीख के दिन बस आपसे निकलेंगे, हमारी माएं बहनें बुजुर्ग हमारे जितने भी लोग घर से निकलेंगे, ये अज़म करके निकलना कि एक एक वोट इस इलाके का इंशाअल्लाह पतंग छाप के ऊपर ही जाएगा। और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, सरवर भाई को जिताना। ये अकेले इम्तियाज जलील या असद भाई नहीं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है।
ये आप लोगों ने तय करना कि हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर भी असद भाई के खिलाफ बोला जाएगा, मजलिस के खिलाफ बोला जाएगा, और जिद पकड़ लेना और ये कहना कि तुम मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी ताकतें लगाने वाले हैं, दे रहा हूँ एक मिनट। हर तरह की ताकत लगाने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत सिर्फ जमीन के ऊपर चलने वाली है। मेरी ताकत तो मेरा रब है मेरे भाई। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर उतरेगी। इंशाअल्लाह जीत का जश्न भी मनाने के लिए हम आएंगे। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ चाहिए। विरोधी बड़े खुश हो रहे थे होंगे कि बारिश आ रही है, आज इम्तियाज भाई नहीं आएंगे। बारिश छोटी छोटे बूंदों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंधी आए, तूफान आए, अब हम इंशाअल्लाह जरूर आएंगे आप लोगों के बीच में। एक बार फिर से आप लोगों से ये दरखास्त करता हूं कि पूरी ताकत लगाइए। ये मत सोचिएगा कि सरवर भाई आपके उम्मीदवार है। इलेक्शन तक हर इंसान ने अपना अपना नाम बदल लो। घर में अम्मी ने पुकारे, तुम्हारा नाम क्या है? सरवर। इरफान नहीं है बोलना, मेरा नाम इरफान नहीं है, मेरा नाम भी सरवर आलम है। हर इंसान ने ये तय करके चलो कि ये इलेक्शन अकेले सिर्फ सरवर आलम साहब नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं। और जितनी खुशी हमें सरवर भाई के जिताने के अंदर होगी, यकीनन आज आलवीर ये देखना चाहते हैं कि मजलिस का जलवा बिहार के अंदर है क्या नहीं है करके। अरे जलवा अभी तो थोड़े दिनों के बाद तुमको दिखाई दिया है, अभी तो हमने सिर्फ आहट दिखाई दी है उसके अंदर। अबे तू इतनी चिंता क्यों कर रहा बे? मैं भीग भी गया तो क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन बारिश की वजह से थोड़ी बहुत रुकावट जरूर होती है, लेकिन हमने सरवर भाई से ये कहा कि बारिश आ जाए चलेगा, हम भीग जाए चलेगा, लेकिन करने नहीं लगाएंगे। इंशाल्लाह हम जाएंगे बीच में, चाहे वो 2 लोग हो 4 लोग हो। और ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग ये मोबाइल के जरिए जो लाइव कर रहे हैं वही लोग देख रहे हैं। मुझे मालूम है मेरे दुश्मन भी देख रहे हैं घर बैठकर, मेरे दुश्मन भी देख रहे हैं घर बैठकर, और ये सोच रहे हैं कि वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह इनका जज्बा है कि बारिश आ रही है, इसके बावजूद भी ये मैदान में टिक कर खड़े हैं। इंशाल्लाह मेरे भाइयों दोबारा हम आएंगे, आप लोगों से मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बस आप लोगों से इल्तिजा ये है कि जितना मुझे सुने हैं इंशाल्लाह सरवर भाई को भी सुनिएगा। आपके उम्मीदवार तो सरवर भाई है। 2 मिनट बस। यहाँ पे मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबों ने इस बारिश में सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार, आदाब। इस बारिश में आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये मोहब्बत है मजलिस का, ये मजलिस की मोहब्बत है जो आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। और भाई इम्तियाज जलील साहब जो इतने दूर से आए हैं आपके बीच में, बारिश में खड़े होकर के आप लोगों के साथ मुखातिब हो रहे हैं। आप लोग इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं सब दीवाने हैं मजलिस के, और मजलिस को लेकर के साथ चलेंगे और उन विरोधियों और उन फिरका परस्त ताकतों को आप लोग जवाब जरूर देंगे। यहाँ जो दलाली को जो बढ़ावा दे रहा है उनके मुंह पे तमाचा जरूर मारेंगे, मुझे इस बात का यकीन है। और इंशाल्लाह हम सब लोग इसी तरह से मजबूती है। इस बार नौजवानों की बारी है, हम लोग हक और हिस्सा दोनों चीज लेके रहेंगे, क्योंकि हमारे पीछे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, और हम लोग इसको ख्याल रखते हुए हम लोग अपनी मजलिस की ताकत को आगे बढ़ाते रहे। इंशाल्लाह हम लोग बहुत बड़ी सभा भी बहुत जल्दी यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी हैं। बारिश हो रही है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस बारिश में भीग करके अपनी तबीयत खराब करें, क्योंकि आगे लड़ाई अभी लंबी लड़नी है, 11 तारीख तक लड़ाई लड़नी है। इसलिए आप लोग अपने आप को महफूज रखिए। हम लोगों को एक सिपाही की तरह, मजलिस की सिपाही की तरह हम लोगों को उतरना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पतंग छाप को मत भूलिएगा, पतंग छाप को वोट देंगे। 11 तारीख को और 14 तारीख को इन जालिमों को और ये जो दलाली को बढ़ावा दे रहा है इनके मुंह पे तमाचा मारना है। 14 तारीख को, 11 तारीख को वोट देंगे ना, पतंग छाप को हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक साहब मुझसे कह रहे हैं एक बार लगा दीजिएगा करके। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या,
होती है और यही हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये रिश्ते को इंशाअल्लाह हम बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।